फैक्ट नंबर 1, जब आप अपनी दादी नानी या किसी जाने पहचाने चेहरे से मिलते हैं तो आपका दिमाग उन्हें कैसे पहचानता है, इसके पीछे की क्या वजह है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इसके लिए दिमाग में मौजूद एक कोशिका जिम्मेदार होती है। यह बताती है कि आप अपनी दादी या नानी से मिल रहे हैं। इस कोशिका का नाम है ग्रैंड मदर न्यूरॉन। 1960 से लेकर अब तक इस पर बहस होती आ रही थी। अब जाकर इस बात की पुष्टि हुई है कि हाँ, ये कोशिका दिमाग में पाई जाती है जिसे हम दादी न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। रिसेंटली साइंस जर्नल में यह स्टडी पब्लिश हुई है कि दादी न्यूरॉन कोशिका की खोज हुई है। बंदरों में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि बंदरों के दिमाग में एक छोटा हिस्सा सिर्फ इसी काम में आता है कि वो परिचितों को पहचान सके। जैसे ही कोई जान पहचान की शक्ल दिखती है, उनके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाएं 3 गुना ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इस स्टडी में यह अध्ययन भी किया गया है कि इंसान के दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए बटे हुए हैं। इसमें एक हिस्सा ऐसा है जो शक्लों को पहचानने का ही काम करता है। इस हिस्से में खास तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो पहचानी हुई शक्लों, सेलिब्रिटीज और लैंडमार्क को देखकर एक्टिव होते हैं। आमतौर पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दिमाग के अंदर अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने होते हैं। ये हिस्से किसी भी संदेश को समझने के लिए आपस में संचार करते हैं, लेकिन दादी न्यूरॉन कोशिका इकलौता ऐसा हिस्सा है जो दिमाग के अन्य हिस्सों से कोई मतलब नहीं रखता। पहचानी हुई चीज देखकर एक्टिव होता है, अनजान चीजों के लिए चुप रहता है। फैक्ट नंबर 2, आपने दुनिया में महंगी से महंगी गाड़ियां देखी होगी और सुनी भी होगी। बुगाटी वेरोन कार के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि इस कार के इंजन का मात्र ऑयल चेंज कराने के लिए आपको 13,60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस गाड़ी की कीमत 12 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 3, आपने फिल्मों में हीरो और विलन्स को बहुत सारी कंपनियों के फोन यूज करते देखा होगा, लेकिन अभी मैं एप्पल कंपनी के आईफोन की बात करने जा रही हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी ने फिल्मों में विलन को आईफोन, मैकबुक या आईपैड यूज करने की अनुमति नहीं दी है। फैक्ट नंबर 4, ट्रेन में यात्रा करते वक्त आपको पटरी के किनारे किनारे हर थोड़ी दूरी पर चौकोर ब्लॉक्स टाइप जगह दिखती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे द्वारा इसे क्यों बनाया जाता है? दरअसल इन चौकोर बने ब्लॉक्स को रिफ्यूज इंडिकेटर कहते हैं। ये रेलवे विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे विभाग के कर्मचारी समय समय पर ट्रेन की पटरियों की मरम्मत करते रहते हैं। मरम्मत का ये काम दिन भर चलता रहता है। रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रॉली के माध्यम से मरम्मत करने की जगह पर पहुंचते हैं और पटरी की मरम्मत करके उन्हें ठीक करते हैं। अब सोचिए कि पटरियों की मरम्मत के दौरान अगर किसी ट्रेन को उसी ट्रैक से गुजरना हो तो रेलवे कर्मचारी क्या करेंगे? इसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये चौकोर दिखने वाले रिफ्यूज इंडिकेटर बनाए जाते हैं ताकि कर्मचारी अपनी ट्रॉली व अन्य सामान उस जगह पर रख सके। ट्रेन के निकल जाने के बाद कर्मचारी अपनी ट्रॉली को दोबारा पटरी पर रखते हैं और फिर उसकी मदद से नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो ट्रॉली से ट्रैक निरीक्षण के दौरान किसी भी ट्रेन के उस ट्रैक पर आने की स्थिति में ट्रॉली को हटाकर किनारे पर बने रिफ्यूज इंडिकेटर पर रख दिया जाता है। ट्रॉली को जिस निर्धारित जगह पर रखा जाता है उसे ही रिफ्यूज इंडिकेटर कहा जाता है। रेलवे पुल पर भी ये रिफ्यूज इंडिकेटर बनाए जाते हैं। ये चौकोर होते हैं और कंक्रीट से बने होते हैं। इसकी ऊंचाई रेलवे पटरी की ऊंचाई के बराबर होती है और पटरी से रिफ्यूज इंडिकेटर तक एक स्लैब होता है ताकि सामान और ट्रॉली आसानी से वहां तक पहुंच सके। फैक्ट नंबर 5, आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे गार्डन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मिरेकल गार्डन। रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये गार्डन पूरी दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचे के लिए मशहूर है। दुबई में स्थित इस गार्डन में कई तरह की आकृति के साथ फूलों को लगाया गया है। ये मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग मीटर के लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ है। इसके करीब 18 एकड़ के दायरे में फूल लगे हुए हैं। यह गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। अमेजिंग बात यह है कि रेगिस्तान के बीचों बीच बने इस गार्डन में 4 करोड़ 50 लाख फूल लगे हैं। इस गार्डन को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ फूलों की नदियाँ बह रही हो। इस गार्डन में एक
छोटा सा तालाब भी बना है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। मिरेकल गार्डन में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति के फूलों को देखा जा सकता है। यहाँ ताजमहल का स्ट्रक्चर, महल, मोर, हट और फूलों की नदियाँ देखने को मिलती है। इस मिरेकल गार्डन में एक बटरफ्लाई गार्डन भी है जहाँ फूलों पर रंग बिरंगी 15,000 प्रजाति की तितलियां मंडराती रहती है, जिससे यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है।